ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में जो अगले शिव भक्त है वो है नंद भक्त, जिन्हें तमिल में नंदनार के नाम से जाना जाता है या तमिल में तिरुनाल्लेपोवार के नाम से जाना जाता है। अब तिरु का अर्थ है श्री, मैंने पहले भी आपको बहुत सारे वीडियोज में बताया है। नाल्ले अर्थात कल और पोवार अर्थात जाऊंगा या जाने वाला, यानी श्री कल जाने वाला। ये नाम इनका कैसे पड़ा ये इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं कि जो कोई भी भगवान शिव को नित्य प्रणाम करते हैं, भगवान शिव उन्हें इस भव दुख सागर से पार कर देते। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं कि चोल देश में आसनपुर नामक एक स्थान है, जिसे अभी प्रेजेंट में तमिलनाडु के तंजावुर जो जिला है उसके अंतर्गत मेरकानाडु नामक स्थान है। वहां पर आदनूर नाम की एक जगह है, जिसे प्राचीन काल में आसनपुर के नाम से या आसन नगर के नाम से जाना जाता था। अभी ये आदनूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वेद पाठी ब्राह्मण रहते थे, हमेशा वेदों की ध्वनि गूंजती रहती थी, अग्निहोत्र होते रहते थे, भगवान की पूजा निरंतर चलती रहती थी। वहीं पर एक तरफ नदी के किनारे एक अत्यंजों की बस्ती थी, यानी यहाँ पर वो लोग रहते थे जो चमड़ा आदि निकालने का कार्य करते थे। हमेशा ही यहाँ पर सड़े हुए मांस की दुर्गंध आती रहती थी इस बस्ती से, और खून तो इतना पड़ा रहता था मानो कोई कीचड़ हो। मुर्गे और कुत्तों का यहाँ पर बोलना कभी भी बंद नहीं होता था। मद्यपान करके लोग इधर उधर घूमते पड़ते रहते थे, और पूर्ण रूप से जहाँ पर एक तरफ मांस सूख रहा है, दूसरी तरफ चमड़ा सूख रहा है, वहीं पर अन्न भी पड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति वहाँ पर थी। वहाँ पर एक नंद नाम का एक शिव भक्त हुआ, जिसे बचपन से ही भगवान शिव में भक्ति थी, प्रीति थी। वो हमेशा भगवान शिव के मंदिरों में जो डमरू बजते उनके ऊपर चमड़ा कसना, चमड़ा चढ़ाना, और भगवान के निमित्त जो वाद्य यंत्र थे उनके ऊपर चमड़ा चढ़ाना, ये बड़े भाव से ये कार्य वो नंद भक्त करता था। हमेशा ही भगवान शिव को बहुत पसंद करता था और भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहता था। मानसिक रूप से वो हमेशा भगवान शिव की भक्ति करता था, किंतु अपनी ऐसे कार्यों की वजह से और अपनी जाति को खुद ही हीन समझने लग गया था। इसलिए वो मंदिर के बाहर से ही भगवान के दर्शन कर लेता था, अंदर नहीं जाता था। एक बार नंद एक करंजपुर नामक स्थान पर, जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुपुनकुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर मंदिर में भगवान शिव के लिए नगाड़े पर वो चमड़ा कसने के लिए गया और चमड़ा चढ़ा दिया। फिर वो मंदिर के बाहर ही कुछ दूरी पर बैठ गया। वो शिवलिंग के दर्शन करना चाहता था, वो बाहर से ही दर्शन कर लेता था। किंतु इस स्थिति में क्या हुआ कि नंदी जी, जो हमारे नंदी भी 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको अलग से वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। नंदी जी वहाँ पर थे, वो नंदी की मूर्ति बहुत विशाल थी, इसलिए बाहर से सीधा शिवलिंग का दर्शन कर पाना असंभव था। अब इधर नंद के मन में भगवान के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी, किंतु वो स्वयं ही अपने जाति को ऐसे सोचते हुए अंदर नहीं जाता था। हालांकि कोई मनाही नहीं थी, फिर भी भगवान ने इस भक्त का मान रखा। कि किस प्रकार रखा वो देखिए। अब नंद बाहर बैठकर ही स्वयं को कोसने लग गए। उन्होंने सोचा कि मैं इस जाति में क्यों उत्पन्न हुआ, मैं ऐसे कर्म क्यों करता हूँ जिससे मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। और इस प्रकार से वो वहाँ पर बैठ करके इतने उदास हो गए, रोने जैसा उनका मुख हो गया। उनका मन इतना पवित्र हो गया था और इतने उत्सुक हो गए थे भगवान के दर्शन करने के लिए कि महादेव ने नंदी जी से कहा कि मेरा भक्त बाहर बैठा है और वो मेरे दर्शन सीधा नहीं कर पा रहा, इसलिए तुम जरा साइड में खिसक जाओ। और नंदी जी वहां से दाहिने तरफ खिसक गए। मतलब भगवान ने अपने भक्त के लिए नंदी जी की उस विशाल मूर्ति को ही साइड में कर दिया। आज भी तिरुपुनकुर में जो शिव मंदिर है, वहां पर अपने निश्चित स्थान से नंदी जी खिसके हुए हैं दाहिनी तरफ। अभी फोटो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी। यहाँ देखिए बेस कहाँ पर था नंदी जी की मूर्ति का और प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है। वो दाईं तरफ खिसक गए थे ताकि नंद सीधा शिवलिंग का दर्शन कर सके। इतनी बड़ी भक्ति, इतना अलग लेवल, वहाँ पर बैठ करके ही वो इतने रोने लग गए थे कि भगवान के उनको दर्शन करने ही है। अगर आप सच्चे मन से समर्पित हो जाते हैं तो शिव
आपके लिए वहीं पर प्रेजेंट हो जाते हैं। वो आपसे कभी भी दूर नहीं है। आप कभी भी दुखी होंगे, बात यह है कि आदमी, कोई भी व्यक्ति दुख में ही ज़्यादा अपने भाव दे पाता है। अगर आप, वो बात है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए आप वही भाव जो आप अब हर जगह से आप ठोकर खा करके भगवान के चरणों में जाते हो, फिर वहाँ पर दुखी होकर के उन्हें पुकारते हो तो वो आते हैं। किंतु वही भाव यदि आप सुखी होते हुए भी करते हैं, सुखी होते हुए, संपन्न होते हुए भी वही भाव आप, उतना ही समर्पण आप भगवान को देते हैं, तो आप ऐसा नहीं कि केवल वो दुख में ही आते हैं, वो सुख में भी आपके साथ रहते हैं। हमेशा से वो आपके साथ रहते हैं। केवल आपको अनुभव करना है, उन्हें पुकारना है, बस वो आपकी तरफ दौड़े चले जाते हैं। और दौड़े तो क्या आएंगे, वो आपके साथ ही रहते हैं, वो आपके समक्ष हो जाते हैं। यदि आपको दर्शन भी प्राप्त करना है तो उतनी भावना आप अपने मन में रखिए कि वो आपके सामने प्रकट हो जाए। यही स्थिति नंद, देखिए कहाँ तो अब जाति भावना छुड़ाने वाली ये कथाएं हैं, कहाँ तो अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो कहाँ वो नंद और कहाँ वो हमेशा भगवान शिव के सानिध्य में रहने वाले, हमेशा उनकी त्रिसंध्या तीनों काल में पूजा करने वाले, वेदों और वेद विधि से पूजा करने वाले उन ब्राह्मणों के लिए उतनी कृपा नहीं हो पाई जितनी उन बाहर बैठे हुए नंद के लिए शिव ने कृपा कर दी। मायने रखता है आपका भाव, आपकी विधियां, आपके पूजा विधान, ये सब गौण हो जाते हैं। जब एक भक्त अपने भाव से भगवान को पुकारता है तो सारी विधियां एक तरफ करके भगवान उस भक्त के लिए आ जाते हैं। और यही स्थिति हुई नंद के साथ में। भगवान ने जब ये नंदी जी को साइड में किया, दाहिनी तरफ खिसकाया, तो जब नंद को सीधा सीधा शिवलिंग का दर्शन हुआ तो वो इतने खुशी से, इतने पागल हो गए, वो नाचने लग गए और खुशी से रोने लग गए। इतनी कृपा का अनुभव उन्होंने किया, इतना भक्ति भाव में नंद डूब गए। एक बार नंद की इच्छा हुई कि मैं दब्र सभापति भगवान नटराज के दर्शन करूं, उनकी सेवा करूं। इसलिए वो वहां पर चिदंबरम जाने के लिए तैयार हो गए। किंतु उनके जाति वालों ने कहा कि वो तो ब्राह्मणों से भरी हुई बस्ती है, तुम वहां जाकर क्या करोगे। अब ये बात उन्होंने जब बोली तो नंद ने कहा कि ठीक है, आज तुमने टोक दिया, कोई बात नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। और अब उनका ऐसा उस समय विचार होता था कि टोक दिए जाने पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर नंद उस दिन रुक गए, अगले दिन फिर जाने को तैयार हुए। फिर उनकी जाति वालों ने टोक दिया तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आज नहीं जाता, कल जाऊंगा। और इस प्रकार से वो हम उसे रोज ही टोकने लग गए थे। इसलिए फिर उन्होंने उसका नाम ही निकाल दिया तिरुनाल पोवार, अर्थात कल जाऊंगा। अब नंद का एक नया नाम उसके बस्ती वालों ने निकाल दिया, इसका नाम है कल जाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा यही बात बोलते थे। इस प्रकार से 11 महीने बीत गए। 11 महीने बीत गए और नंद वहां जाने के लिए उत्सुक थे। वो रोज प्रयास करते और रोज वो टोक दिए जाते। एक दिन फिर उन्होंने अपनी जाति वालों, अपने बस्ती वालों को कसम दिलाई कि आज कोई भी नहीं टोकेगा। और फिर वो जाने की आज्ञा मांग करके निकल गए चिदंबरम के लिए। और रास्ते में कावेरी नदी थी, वहां पर उन्होंने स्नान किया, मस्तक पर भस्म रमाई और चिदंबरम के लिए निकल पड़े। जब वो चिदंबरम के पास पहुंचे तो उन्हें 2 कोस दूर से ही मंदिर का गोपुर दिखने लग गया था। जब वो उस द्वार की तरफ गए तो देखा कि यहाँ तो ब्राह्मणों की बस्ती है, वेदों के पाठ हो रहे हैं, अग्निहोत्र हो रहा है, मैं इस रास्ते से नहीं जा सकता। फिर वो दूसरी तरफ गए, वहां पर मंदिर के 4 गोपुर होते हैं। जब वो दूसरे गोपुर यानी 4 प्रवेश स्थान होते हैं, प्रवेश द्वार होते हैं, जब वो दूसरे प्रवेश द्वार की ओर जाने लग गए तब उन्होंने देखा वहां तो सिद्ध और महात्माओं के मठ बने हुए हैं। वो उधर से भी नहीं गए। फिर वो तीसरी तरफ से ट्राई करने लगे, वहां पर भी वेदांत और जो सदाचारी शैव भक्त रहते थे वो उन्हें वहां पर दिखे, तो उन्होंने वहां से भी जाना उचित नहीं समझा। इस प्रकार से चारों गोपुर से, चारों प्रवेश द्वार से उन्होंने जाने का प्रयास किया, किंतु हर जगह से अपने जाति संबंधित जो उनके मन में एक चीज बैठ गई थी कि मैं नीच जाति से हूं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा वो सोच रहे थे। तो भगवान ने भी उनकी परीक्षा कर ही ली। चारों द्वार व्यस्त दिखे और सब उच्च जाति वाले या वेद पाठी ब्राह्मण दिखे, इसलिए वो
अपने जाति को धिक्कारने लगे। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म व्यर्थ है, मैं इस जाति में, इस कर्म करने वाले जाति में क्यों उत्पन्न हुआ, मैं भगवान के दर्शन कैसे कर पाऊंगा, किंतु जो भी हो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। अब ये बात जब भगवान ने नंद के मन की जानी तो वो उस पर प्रसन्न हो गए। भगवान ने नंद को स्वप्न के माध्यम से बताया कि तुम कल अग्नि में प्रवेश करना और शुद्ध होकर सीधे मेरे पास आ जाना। और यही स्वप्न चिदम्बरम के सभी ब्राह्मणों को और वहाँ पर जितने महात्मा थे उन सबको स्वप्न के माध्यम से कहा कि नंद जब अग्नि मांगने आए तो उसे अग्नि दे देना और उसे फिर मेरे पास ले आना। अब सबको एक जैसा स्वप्न आया, इसलिए सब चकित थे। अगले दिन दक्षिण द्वार के पास में नंद उन ब्राह्मणों से अग्नि लेने के लिए गए तो सबने ईंधन की व्यवस्था कर दी और अग्नि प्रज्वलित कर दी। नंद ने वहां पर उपस्थित सभी शिव महात्माओं और ब्राह्मणों को प्रणाम किया और उस अग्नि में प्रवेश कर गए। जिस प्रकार से सोना तप कर निकलता है उसी प्रकार से बिना किसी कष्ट के नंद ने वो शरीर छोड़ दिया। और जब अग्नि से निकले तो उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड था, गले में रुद्राक्ष की माला थी, एक हाथ में कमल का पुष्प था, एक में कमंडलू था, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी और दिव्य वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे। जितने भी ब्राह्मण और वहां पर संत थे सब ने नंद को प्रणाम किया और चारण जो वहां पर उपस्थित थे उन्होंने उस नंद की स्तुति गाई। फिर सब ने प्रणाम करते हुए नंद से कहा कि आप इस रास्ते से आइए। और जितने भी ब्राह्मण वहां पर उपस्थित थे वो ससम्मान नंद को दब्र सभापति भगवान नटराज के समक्ष ले गए और भगवान को नंद ने प्रणाम किया और उनके सबके देखते देखते ही नंद वहां पर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान स्वयं परमात्मा शिव नंद को अपने साथ ले गए। जो कोई भी नटराज मंदिर में जाकर के नंद के इस चरित्र को, कल जाऊंगा, इस चरित्र को गाता है उसके लिए भक्ति और मुक्ति और मोक्ष सब संभव हो जाता है। इस लोक में भी उसको भोग अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप नटराज मंदिर में कभी भी जाएं, ये मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है, ये आकाश लिंग है और यहीं पर भगवान शिव ने आनंद तांडव नृत्य किया था। यहाँ पर जब कभी भी आप जाएं तो इस कथा को याद रखें और इस कथा का स्मरण वहाँ पर करें। नंद की भक्ति को आप प्रणाम करें, नंद को प्रणाम करें और भगवान शिव को प्रणाम करें। यदि आप वहाँ पर ये कार्य करते हैं तो शिव की विशेष कृपा आप पर अवश्य ही होगी। नंदनार को प्रणाम है, आप सभी शिव भक्तों को प्रणाम है। नटराज भगवान चिदम्बरम सभापति को कोटि कोटि प्रणाम है। कथा कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।